पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में आजकल एक बार फिर -1 का शोर बपा है और आम तासुर ये पाया जाता है कि इमरान खान की हुकूमत अब चंद महीनों की मेहमान है। सियासी मुबस्सिरीन के मुताबिक दरअसल पाकिस्तान में यह आम रवाज है कि इक़्तिदार में आने के 1 या 2 साल बाद ही हुकूमत मुखालिफ अवामी जज्बात नजर आना शुरू हो जाते हैं और अगर इसमें एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से इल्ज़ामात का तड़का भी लगा दिया जाए तो बेयकीनी मजीद बढ़ जाती है। लेकिन कप्तान के मामले में मुख्तलिफ पेशरफ्त ये हुई कि इसकी हुकूमत इक़्तिदार के पहले 6 महीनों में ही मुँह के बल जा गिरी। यूँ इस मरतबा फौजी एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से हुकूमत की नाकामी का तासुर कायम करने से बहुत पहले ही अवाम ने हुकूमत को नाकाम करार दे दिया। ताहम इस्टेब्लिशमेंट हैरान कुन तौर पर फिर भी हुकूमत के साथ खड़ी रही और इसकी नाकामी के तासुर को ज़ायल करने की कोशिशों में मसरूफ़ रही। ताहम अब हुकूमत की मुकम्मल नाकामी के बढ़ते हुए तासुर के पेश नज़र फौजी इस्टेब्लिशमेंट भी कप्तान से आहिस्ता आहिस्ता दूरी इख्तियार करती नजर आती है। आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ के गुज़िश्ता 2 अदवार हुकूमत में भी -1 की आवाज़ें आती रहीं। पहली हुकूमत में आसिफ जरदारी पर मेमो गेट स्कैंडल डालकर इन्हें माइनस करने की कोशिशें की गई। अगरचे वो खुद को बचाने में तो कामयाब हो गए, लेकिन उन्हें अपने एक वज़ीर आज़म की कुर्बानी देना पड़ी। इसी गेम में नवाज शरीफ ने फ़ौज का साथ दिया और काला कोट पहनकर तब के ISI चीफ अहमद शुजा पाशा के साथ मेमो गेट केस में पटिशनर बनकर सुप्रीम कोर्ट चले गए। अगले इंतखाबात में नवाज शरीफ को दोबारा इक़्तिदार भी मिल गया, लेकिन ज़्यादा देर पर साबित ना हुआ और वो अपनी मर्जी से फैसले करने की पादाश में पार्लियामेंट से ताहयात नाअहल करवा दी गए। यूँ ये ख्याल किया गया कि वो हतमी तौर पर सियासत से भी माइनस हो गए हैं। ताहम पिक्चर अभी बाकी है और कप्तान हुकूमत की नाकामी के बाद अब इस्टेब्लिशमेंट को एक बार फिर शरीफ खानदान से उम्मीद दिखाई देती है। इसलिए कहा जा रहा है कि मियां शहबाज शरीफ अगले डाकखार साबित हो सकते हैं। चुनाचे तजियाकारों का मानना है कि इस बार भी मुल्की सियासी मंजरनामे पर कुछ नया नहीं हो रहा। ताहम इस्टेब्लिशमेंट के सहारे के बावजूद अब आला ईवानों में -1 की बातें होना शुरू हो गई हैं। अपोजिशन समझती है कि इमरान खान के माइनस होने के बाद जो भी इनकी जगह वज़ीर आज़म बनेगा वो इनसे तो बेहतर ही हुकूमत चलाएगा, क्योंकि जो शख्स उस्मान बुज़दार को एक बेहतरीन हुक्मरान समझता हो उसका हुक्मरानी का अपना मायार क्या होगा। अपनों और गैरों के लिए एहतसाब का दोहरा मयार लेकर चलने वाले इमरान खान पहले ही कह चुके हैं कि अगर वो माइनस हो भी जाए तो अगला हुक्मरान भी अपोजिशन को नहीं छोड़ेगा। कानूनी माहिरीन के मुताबिक तहरीक अदम एतमाद ही वज़ीर आज़म को माइनस करने का आईनी रास्ता है। दूसरा रास्ता ये है कि अगर वज़ीर आज़म समझें कि इसकी कोई सूरत हाल बनने जा रही है तो वह सदर को मशवरा देकर कौमी असम्बली तोड़ सकते हैं। नतीजे में आम इंतखाबात की तरफ जाना होगा। -1 की दूसरी सूरत यह है कि इमरान खान किसी अदालती हुक्म के जरिए नाअहल करार पाएं और अपनी जगह किसी दूसरे को नामजद कर दें, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ फौरी होता नजर नहीं आता। महंगाई के सताए अवाम और हुकूमत मुखालिफ लोग समझते हैं कि इमरान खान अगर चले गए तो मामलात बेहतरी की तरफ चल पड़ेंगे। कम अज कम हुकूमत मुखालिफ 3 बड़ी जमातें तो मीडिया में इस तरह का तासुर देने में कामयाब हो गई हैं। पहले मुस्लिम लीग नून की जानिब से आम इंतखाबात का मुतालबा किया जाता रहा, बाद में कहा गया कि तमाम फरीक मिल बैठें और मुल्क को बहरान से निकालें। यानी इनका इशारा एक ऐसी हुकूमत की जानिब से था जिसमें तमाम जमातें शामिल हों, लेकिन वो इसका खुलकर इजहार नहीं करती। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मौजूदा हालात में आम इंतखाबात की कतन हामी नहीं। वो समझती है कि इमरान खान चले जाएं और इनकी जगह तहरीक इंसाफ में से ही किसी और रुकन को कायदे-ए-वान नामजद किया जाए। लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई ऐसा कुछ होने जा रहा है जिसका हंगामा बरपा है। तजिया निगार कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट को कप्तान की नाकाम हुकूमत की हिमायत करने का ये फ़ायदा है कि इसकी मुकम्मल मर्जी चल रही है। दूसरा फ़ायदा ये है कि इतनी कमज़ोर हुकूमत को मुकम्मल नाकाम होने के बाद घर भिजवाने के लिए इस्टेब्लिशमेंट को कोई ज़्यादा जोर नहीं लगाना पड़ेगा और वक्त आने पर यही नाकामियाँ कप्तान के खाते में डालकर इस्टेब्लिशमेंट आसानी से इन्हें रुखसत कर देगी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।